ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज है पुरुषोत्तम मास का 13वां दिन। आज हम अधिक मास की और जिसको पुरुषोत्तम माह कहा गया है, पुरुषोत्तम भगवान बोलने से ही हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम 13वां अध्याय सुनते हैं। 31 दिनों तक 31 अध्याय को पुरुषोत्तम माह में सुनने से हमें 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा को सुनने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें पूरे हर दिन एक एक अध्याय सुनना है। चलिए आज हम सुनते हैं 13वां अध्याय। 13वां अध्याय में चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन तथा दृष्ट धनवा राजा की कथा। चलिए बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे कृष्णा। ऋषि बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महात्मा सुजी दृष्ट धनवा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य पुत्रादि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ लोक की कैसे प्राप्ति हुई, सो हे तात आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों को की तृप्ति नहीं होती। अतः इस पुरातन इतिहास को विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ। पाप नाशक दृष्ट धनवा का चरित्र जैसा मुनि गुरुजी के मुख से सुना है वही आप सभी मुनि लोग सुने। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृष्ट धनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हृदय देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृष्ट धनवा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। ऐसे गुण समूह के साथ वह दृष्ट धनवा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृष्ट धनवा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से वेद पढ़े हुए हो। ऐसा प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उनकी विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवा राज प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। राजा ने मन में सोचा, अब मैं 2 भुजाधारी मुरलीधर प्रसन्न मुख शांत भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण को आराधना करूंगा, जिसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, सरयाति, शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तनापात, प्रहलाद, विभीषण आदि यहाँ सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इसीलिए मैं भी स्त्री, घर, पुत्र आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृष्ट धनवा को राज्यपाट सौंपकर विरक्त हो पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए, जहाँ सब कामनाओं को परित्याग कर निराहार रहे। निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब धृष्ट धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। पश्चात विद्वानों के कथन अनुसार पिता का शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्य आत्मा राजा दृष्ट धनवा पुष्कर वर्धक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या दृष्ट धनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर 4 पुत्र और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वे सभी पुत्र सूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल से थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। धृष्ट धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, शूर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, अंग सहित वेदों को जानने वाले, सभी में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य रूपी 6 शत्रु को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी की तरह, गंभीरता में सागर के समान,
क्षमता में ब्रह्मा की भांति कृपा करने वालों में, महादेव के समान एक स्त्री दृढ़ धारण करने वालों में, दूसरे राम के समान महापराक्रमी श्रेष्ठ धर्मवान मानो दूसरे हे वंशीय कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा के सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कभी यज्ञ किया, इस अपने सौभाग्य कारण से पूछूं। ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर सूर्य को अर्घ्य आदि दे, देवालय में दीप पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार कर घोड़े पर चढ़ तत्काल शिकार खेलने वन को चला गया। वह बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नील, गाय आदि का शिकार किया। वन में राजा धृष्टधन्वा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन से भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे पड़ गया, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटकता रहा। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार वृक्ष वट की छटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहाँ एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों की सी बोली बोलता हुआ आया और राजा धृष्टधन्वा को अकेला बैठा हुआ समझा कि वह निम्न श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। विधमानातुल सुख शालोक्य ख्यातिव भूतले न चिंतरसे तत्वं त्वं तत्कथम पारमेष्यासि। राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर तत्व आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होंगे। बारंबार इस पद को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोता सार गंभीर कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार क्यों पढ़ता है, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या ये श्री सुखदेव जी है जो श्री कृष्ण के सेवक मुझ संसार में डूबे हुए मूढ़ को परीक्षित की भांति कृपा करके उद्धार करने आए हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने ही में उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोता के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, गुमसुम हो गए, किसी के बोलने से भी नहीं बोलते। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा, हे राजन, आज ऐसे उदास क्यों हो रहे हो। उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्ते तोता के वचन सुनकर स्मरण करता रहा और कुछ भी न बोला। तथा रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति के मानसिक सुख दुख से उत्पन्न अत्यंत पीड़ित हुई और स्वामी की कठिन चिंता के कारण को नहीं जान सकी। ऐसी चिंता में राजा को बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने को कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोले, हे मुनि, ऐसी चिंता करते हुए राजा धृष्टधन्वा का क्या हुआ सो कहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पाप नाश हो जाते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब हम सुनेंगे कल 14वां अध्याय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप सब भी इसे बड़े प्रेम से सुनिए और इसे ज़रूर शेयर करिएगा और कल इस कथा को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। और पुरुषोत्तम भगवान की जय।